जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनाचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. विष्णुपाद प्रमंस परिव्राजिका सारस्वत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमेश वृंदावन धाम की, नवदीप मंडल श्रीधाम मायापुर की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा सखी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, ताई गौर सुंदर की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राचातदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्रीमद्भागवतम स्कंध 5 अध्याय 4। कौन सा है? अध्याय 1 ना? अध्याय 1 ना? अध्याय 4 है। अच्छा इसमें श्लोक संख्या 1 न। श्री शुक उवाच अथः तमुपैत्यैवा अभिव्यज्यमान, ये गद्य में है इसीलिए पढ़ने में होगा। अभिव्यज्यमान भगवद लक्षणम उपसम वैराग्यश्वर्य महाविभूतिभिर अनुदिनम एधमानानुभावम प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवता च
अवनीतल समवयास समबनाय अतितराम जगृधु। तो इसको पढ़ने में तो ये होगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं। एक बार हम पढ़कर और फिर शब्दार्थ करते हैं। श्री शुक उवाच तम उपत्यैवाभिव्यज्यमान भगवद लक्षणम साम्यपशम वैराग्यैश्वर्य महाविभूतिर्भिर अनुदिनं मेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्च अवनीतल समवनायातितरां जगृधुः। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथः इस प्रकार भगवान के प्रकट होने के अनंतर तम उसको उत्पत्त्या आविर्भाव काल से एव ही अभिव्यज्यमान प्रकट रूप में भगवत लक्षणम भगवान जैसे लक्षणों से युक्त साम्य समभाव वाला उपशम इंद्रियों तथा मन को वश में करते समय पूर्णतया शांत वैराग्य गृह त्याग ऐश्वर्य महाविभूति भी महान गुणों के कारण अनुदिनम दिन प्रतिदिन ये धमाना बढ़ता हुआ अनुभावम उसकी शक्ति प्रकृतय मंत्रीगण प्रजा प्रजा नागरिक ब्राह्मणा ब्रह्म को जानने वाले विद्वान देवता देवतागण च तथा अवनीतल पृथ्वी पर संबनाय शासन करने के लिए अतितराम उत्कट जगृधु अभिलाषा होने लगी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज, वज्र इत्यादि। यह पुत्र सबों के साथ समभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभ देव पृथ्वी के शासक बने। आवृत्ति करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज, वज्र इत्यादि। यह पुत्र सबों के साथ समभाव रखने वाला अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों,
देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। तात्पर्य, आजकल सस्ते अवतार होने लगे हैं, अतः अवतार में प्राप्त शारीरिक लक्षणों को ध्यान से देखना रोचक होगा। यह देखा गया था कि ऋषभदेव के पैरों में जन्म से ही दिव्य चिन्ह, ध्वजा, वज्र, कमल इत्यादि अंकित थे। इसके अतिरिक्त ज्यों ज्यों वह बढ़ने लगा उसकी ख्याति फैलने लगी। वह समभाव रखने वाला था, उसने न तो किसी एक का पक्ष लिया और न दूसरे की उपेक्षा ही की। ईश्वर के अवतार को 6 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। ये हैं धन धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग। कहा जाता है कि ऋषभदेव सभी ऐश्वर्यों से युक्त होकर भी भौतिक सुख से परम विरक्त थे। वह आत्म संयमी था, इसलिए सभी उन्हें चाहते थे। उनके अपूर्व गुणों के कारण सभी चाहते थे कि पृथ्वी पर वही राज्य करें। ईश्वर के अवतार को अनुभवी लोग शास्त्रों में वर्णित लक्षणों द्वारा स्वीकार करते हैं। कभी भी मूर्ख लोगों की चाटुकारी से अवतार स्वीकार नहीं हो पाता। तो इस अध्याय में ऋषभदेव के उन दिव्य लक्षणों के बारे में बताया गया है जो भगवत अवतारों में लक्षित होते हैं। भगवान ऋषभदेव में जन्म से ही शारीरिक दिव्य लक्षण प्रकट थे। जैसे उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश, चतुर्भुज अनेक जो चिन्ह होते हैं उपस्थित थे। तो भगवान के अवतार को इन लक्षणों से जाना जा सकता है। भगवान के शरीर में सब लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा है कि भगवान की पहचान उनके चरण चिन्ह से होती है और मनुष्य की पहचान मृत्यु से होती है। ठाकुर चिन्ह चरणे और मानुष चिन्ह मरणे। मनुष्य की पहचान मृत्यु से कि किस तरह उसकी मृत्यु प्राप्त हुई है, और भगवान की पहचान उनके चरण चिन्ह से। तो बंगाली में उन्होंने एक कहावत कोट किया है कि ठाकुर चिन्ह चरणे और मानुष चिन्ह मरणे। मनुष्य की भी वो कैसा आदमी है, सात्विक है, राजसी है, तामसिक है, तो उसकी मृत्यु से पहचान होती है। और गुणों के अनुसार वो अलग अलग स्थान में जाता है। जैसे भगवान कहें कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। अपने गुणों के अनुसार अलग अलग लोक में जाता है। जो तामसिक जघन्य गुण वृत्ति वाले लोग हैं अधो लोक को जाते हैं। तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल। नरक भी नीचे है। पितृलोक और यमलोक के आसपास में पितृलोक है और पितृलोक के बगल में नरक है, जहाँ सूर्य नहीं दिखाई देते हैं। अर्क सूर्य को कहते हैं, न अर्क इति नरक। जहाँ सूर्य नहीं है उसको नरक कहते हैं। जहाँ सूर्य नहीं है, अर्क नहीं है, न अर्क, इसलिए नरक नरक बोलते हैं लोग। तो गुणों के अनुसार लोग जो सात्विक हैं ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो भगवान में ये दिव्य लक्षण प्रस्तुत थे। चरणों में जैसे अंकुश होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, कमल होता है, शंख, चक्र, गदा, बहुत सारे चिन्ह होते हैं भगवान के चरण में। तो यह देख करके ऋषभदेव के विषय में विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने ये सोचा कि ये भगवान के अवतार हैं, इनमें दिव्य गुण हैं। जन्म से किसी से हिंसा नहीं करते थे, ईर्ष्या द्वेष से परे थे, किसी के प्रति भेद नहीं करते थे, सब प्राणियों को समभाव से देखते थे और सहिष्णु थे, तितिक्षव। अपने ऊपर जो भी आता था उसको सहन कर लेते थे। जब ऋषभदेव चलते थे तो वो बिल्कुल अवधूत वेश में चलते थे, नग्न।
और खाने के लिए भी परवाह नहीं रखते थे, प्राय निर्जन जंगल में विचरण करते थे। तो गांव से जाते तो कभी कभी लोग उनके पीछे कुत्ते लगा देते थे, कभी लोग उनके ऊपर पत्थर भी मारते थे। लोग सोचते थे कि ये पागल है। बड़े दिव्य गुणों से युक्त थे, लेकिन बाह्य प्रकाशन में ऐसा लगता था कि पागल हैं। कोई जैसे जड़ भरत को लोग पागल समझते थे, लेकिन वो बहुत बड़े अध्यात्म तत्ववेता थे। उनके पास कोई प्रजल्प करने के लिए जाता था तो मुकवत और बधिरवत हो जाते थे। कोई उनके पास चर्चा करने के लिए जाता था तो जैसे बहरा जैसा हो जाते थे, सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े अध्यात्मवादी थे और बाहर ऐसा प्रकाशन करते थे कि मानो पागल हैं। तो उनके पिताजी जड़ भरत को पढ़ाने का बहुत प्रयास किए, कर्मकांड सिखाने के लिए वेद मंत्र पढ़ाए कि कुछ पूजा पाठ जान जाएगा, कर्मकांड जान जाएगा तो जीवन निर्वाह कर सकता है। तो उनके पिताजी जब वैदिक मंत्रों को उच्चारण कराते थे, पहले लोग लिख करके नहीं, सुन करके वेद शास्त्र को करते हैं। श्रुति स्मृति लिपि में लिख करके याद नहीं करते थे लोग, अपने मेमोरी में शिफ्ट कर लेते थे, ब्रेन में आजकल मेमोरी में हम लोग शिफ्ट करते हैं, मोबाइल के मेमोरी में हर चीज़ डालते हैं। उस समय इतना मेमोरी था कि अलग से मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती थी, अलग से मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो सुन करके लोग याद कर लेते थे। तो जड़ भरत के पिताजी उनको पाठ पढ़ाते थे, जो उच्चारण कराते थे, बोलते थे तो गधे जैसा आवाज़ निकालते थे। उनके पिताजी बहुत प्रयास किए, लेकिन ऐसा व्यवहार बाह्य दृष्टि से प्रस्तुत करते थे कि उनके पिताजी समझे ये पागल है, इसको पढ़ाना व्यर्थ है, इसको पत्थर पर तीर मारने जैसा है। तो ऐसा इसलिए करते थे कि अगर अच्छा करूँगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर जाऊँगा तो शादी ब्याह हो जाएगा, फिर घर गृहस्थी में फंस जाएंगे। तो भोजपुरी में कहावत है कि निक गीत गाई न दरबार धके जाई। पहले कि अगर कोई अच्छा गाता था तो राजा लोग उसको पकड़ करके ले जाते थे, दरबारी कवि बना लेते थे कि दरबार में, राजा के दरबार में गाओ। जे अकबर के दरबार में बहुत सारे गायक थे, बहुत सारे विद्वान लोग थे। तो जो लोग अच्छा गाते थे तो राजा लोग उनको ले जाते थे पकड़वा कर कि यहाँ राजसभा में गाओ। तो वो इसलिए जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करते थे कि अगर नीक गीत गाएंगे तो फिर कोई भी हमको पकड़ लेगा। तो नीक गीत गाइब न दरबार धके जाइब, महाराज एक बार लेक्चर में कोट कर रहे थे कि इसलिए जड़ भरत भी ऐसा व्यवहार करते थे कि घर के लोग, गांव के लोग सोचते थे कि ये पागल है बिल्कुल। कोई बोलता था हमारा बिया कबारने चलोगे। बिया कबारना जानते हैं आप लोग? धान का बिजड़ा जब उगाया जाता है तो उसको उखाड़ कर खेत में लगाया जाता है, रोपा जाता है दोबारा। पहले एक बिजड़ा डाला जाता है, फिर उखाड़ कर फिर उसको रोपा जाता है। तो कोई गांव में कहता था कि चलो आज हमारा खेती में धान का बिजड़ा लगाना है, तो चल देते थे। कोई बोलता था यहाँ गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा खोदते रहते थे। मेड़ के लेवल में कितना खोदना है वो नहीं जानते, वो खोदते रहते थे। तो बोलते पागल है, इसको इतना मालूम नहीं है। कोई बोला ये मेड़ को ठीक करो, तो मिट्टी डालते जाते थे, मेड़ के लेवल से बहुत ऊंचा भी डाल देते थे। तो बोलते इसको अक्ल नहीं है कि कितना मिट्टी डालना है। तो लोग परेशान हो जाते थे और कोई कहता था तो किसी घर काम पर चले जाते थे, तो लोग बोलते हैं पागल आदमी है। तो ऋषभ देव भी इस तरह से बाह्य व्यवहार करते थे, तो लोग सोचे कि पागल आदमी है। तो कभी कभी उनके ऊपर लोग पत्थर मारते थे, कभी कुत्ते को काटने के लिए पीछे लगा देते थे, कभी गंदा पानी फेंक देते थे, लेकिन वो बिल्कुल जड़वत और मूर्ति जैसा होकर सह लेते थे। तो उनमें सहनशीलता भी था और सबके प्रति सम व्यवहार था, किसी के प्रति विषम व्यवहार नहीं करते थे।
लेकिन आगे चल कर के उनके बहुत सारे ऐसे दिव्य गुण जो है वे जिसे देख करके शारीरिक उनके पैर के लक्षण को, उनके भुजाओं को, उनके शरीर के बनावट को देखकर विद्वान लोग समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषण। साधु के जितने भी लक्षण थे वो तो भगवान के शक्ति के अवतार थे, सक्तावेशा अवतार, तो उनमें सब गुण थे। तितिक्षवः सहन करने की पूर्ण शक्ति थी, चाहे वज्रपात हो तो भी वो घबराते नहीं थे, विचलित नहीं होते थे। तितिक्षवः कारुणिक, और सब जीवों के प्रति दया भाव था। कोई उनको मारता भी था तो उसके लिए प्रार्थना करते थे कि इसको क्षमा कर दीजिए। सुहृदम सर्वदेहि नाम, और सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करते थे, सबके मित्र जैसा व्यवहार करते थे। और अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। उनको भले कोई शत्रु मानता हो लेकिन वे किसी को शत्रु नहीं मानते थे। ये दिव्य गुण उनमें थे। तो वह आत्म संयमी थे, इंद्रियों पर पूर्ण संयम था। इस तरह से अपने दिव्य गुणों के चलते वो समाज में बहुत प्रशंसनीय हो गए। कुछ ही समय में समाज में, पूरे विश्व में जो है बहुत उनके इन गुणों की चर्चा होने लगी। भले बाहरी प्रकाशन जो भी हो, लेकिन विद्वान लोग समझ गए कि सदा सामान्य व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के अवतार को अनुभवी लोग शास्त्रों में वर्णित लक्षणों द्वारा स्वीकार करते हैं। कभी भी मूर्ख लोगों की चाटुकारी से अवतार स्वीकार नहीं हो पाता। तो ऋषभदेव में जैसे भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग, ये सब गुण उनमें थे। तो उनके इन गुणों से लोग समझ गए कि ये भगवान के अवतार हैं। भगवान के कई भिन्न भिन्न अवतार हैं। तो भगवान के दिव्य गुण किसी जीव में जब अवतरित होते हैं तो उसको सक्तावेशा अवतार कहते हैं। जैसे लोहे को आग में तपा देने से अग्नि के गुण आ जाते हैं, उसी तरह से कुछ दिव्य गुण भगवान किसी जीव में, यद्यपि ऋषभदेव भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान के शक्ति के आवेश हैं। जैसे नारद जी भक्ति शक्ति के आवेश हैं, वो भी भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान के दिव्य शक्ति, भक्ति के प्रचार की दिव्य शक्ति। प्रभुपाद जी में भी कृपा, कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद जी में भगवान के कृपा की शक्ति का आवेश है, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है। कृष्ण के कृपा के आवेश है इनमें, इसलिए बद्ध जीवों के उद्धार के लिए जगत में जाकर प्रचार किए। नारद जी और प्रहलाद के परंपरा में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त जो है प्रसार के लिए जाता है। जब प्रहलाद महाराज कहे हैं, प्रायण देव मुनय सविमुक्ति कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। प्रायः देवता और मुनि जो है उनमें परार्थ निष्ठा नहीं होता है, और जिसमें परार्थ निष्ठा होता है, परोपकार की भावना, तो अपना शारीरिक सुख की परवाह न करके अन्य जीवों पर कृपा करने के लिए, का उपकार करने के लिए, परम कल्याण करने के लिए सब त्याग करके लोक में विचरण करता है। महद विचलनम, इसलिए प्रभुपाद जी से महान महद विचलन किए कि एक पानी के जहाज में समुद्र पार करके गए वृद्धावस्था में। तो इसको बोलते हैं बद्ध जीवों के प्रति कृपा की भावना रखना, परार्थ निष्ठा इसको बोलते हैं। प्रायण देव मुनय, प्रायः देवता मुनि जो है स्वार्थ के लिए, अपने मुक्ति के साधन के लिए प्रयास करते हैं।
और निर्जन वन में जा कर के ध्यान लगाते हैं या अपने सिद्धि के लिए जप करते हैं। लेकिन नारद जी और प्रहलाद जी के परंपरा में लोग प्रार्थ निष्ठा के लिए गांव में शहर में प्रचार के लिए जाते हैं। और नहीं तो बहुत सारे मुनि लोग मननशील लोग जंगल में निर्जन वन में जाकर अपने मुक्ति के लिए साधन करते हैं। प्रायण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा। तो ऋषभ देव भी जीवों पर दया करके इस तरह से विचरण करते थे, घूमते थे निर्जन में भी, गांव में भी, शहर में भी जाते थे। तो शहर में जाते थे तो लोग नहीं समझ पाते थे उनको कि ये कोई भक्त हैं, ऐसा वेश में थे कि उनको समझ नहीं पाते थे। लेकिन विद्वान लोग समझ जाते थे ये भक्त हैं। तो भगवान की पहचान जो है उसके दिव्य गुणों से, उसके चरण चिन्हों से होती है। और मनुष्य की पहचान जो है अंत में उसकी कैसी गति होती है उससे होती है। जैसे सूरत में एक बार हम गए थे तो वहाँ एक घर में गए तो बहुत खाने के लिए वो लोग ले आए, बहुत प्रकार के व्यंजन, और इतना खिला रहे थे कि मना करने पर भी बोलते नहीं, सूरत में जो है सूरत खाने के लिए प्रसिद्ध है। सूरत जेमण और काशी मरण, काशी मरने के लिए प्रसिद्ध है। लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं। वैष्णव लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन सामान्य लोग, भौतिकतावादी लोग मरने के लिए काशी में जाते हैं। सूरत जेमणे और काशी मरणे, वहाँ सूरत में एक कहावत प्रचलित है। सूरत जेमण माने खाने के लिए प्रसिद्ध है, और जैसे काशी जो है मरने के लिए प्रसिद्ध है। काशी में लोग मरने जाते हैं तो वहाँ जो भी मरता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है काशी में, क्योंकि शिव जी उसके कान में महामंत्र का उपदेश करते हैं। शिव जी महावैष्णव हैं, तो शिव जी की नगरी है काशी। तो वहाँ जो भी जीव शरीर छोड़ता है तो उसके कान में महामंत्र का उपदेश कर देते हैं। महामंत्र जहीं जपत महेशु आ काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो इस तरह से उपदेश का, इसीलिए काशी जो है मरने के लिए प्रसिद्ध है। आज भी गांव में लोग जाते हैं मुक्ति भवन में। बनारस में एक मुक्ति भवन है जहाँ मरने वाले को लोग वहाँ रखते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, मरने वाले थे, तो उनके गांव के लोग ले गए, 10 दिन 15 दिन रखे, अब मरेंगे अब मरेंगे। फिर वापस ले आए, 15 दिन हो गया तो वापस ले आए तो गांव में वो मर गए। तो जिसको मरना है काशी में, सब नहीं मर पाते हैं। बहुत लोग जाकर ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत हमारे गांव के एक और आदमी गए थे, तो वहां जाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जिसको मरना है वो जाते ही मर जाता है। तो काशी मरने के लिए प्रसिद्ध है। तो व्यक्ति की पहचान जो है होती है कि कैसा आदमी है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनके बहुत शिष्य थे। तो उनके एक शिष्य थे भट्ट, भट्ट नाम था, पूरा नाम याद नहीं है। तो अपने गुरु जी से कहे कि गुरु जी मैं भगवान का गजानन वेश में दर्शन करना चाहता हूँ, गणेश के रूप में। महाराष्ट्र में गणेश की बहुत उपासना लोग करते हैं। महाराष्ट्र प्रसिद्ध है गणेश उत्सव के लिए, चाहे कलकत्ता है दुर्गा पूजा के लिए। तो वहाँ वो शिष्य कहा गुरुजी से कि हमको भगवान का कहाँ दर्शन होगा गजानन रूप में, गजानन वेश में। तो गुरुजी कहे कि जाओ जगन्नाथपुरी में, वहाँ जगन्नाथ जी का उत्सव होने वाला है। स्नान यात्रा होगी, स्नान यात्रा के बाद फिर रथ यात्रा होगा, तो वहाँ आप दर्शन कर सकते हो। तो पैदल जो है वो शिष्य चल चल करके जगन्नाथपुरी गया, और जगन्नाथपुरी गया तो उसी दिन स्नान यात्रा थी। स्नान यात्रा के दिनों मंदिर में प्रवेश किया था। तो प्रवेश किया तो देखा तो जगन्नाथ का दर्शन वो गजानन वेश में नहीं हुआ, गणेश के रूप में देखना चाहता था। तो बड़ा निराश हुआ, मन में सोचने लगा गुरुजी कहे थे
कि जगन्नाथपुरी में गणेश के रूप में दर्शन करोगे गजानन वेश में, तो निराश होकर मंदिर से बाहर जा रहा था। तो कुछ दूरी पर गया तो जगन्नाथ जी के मन में हुआ कि बड़ा उत्साह से और पैदल चलकर आया था, बहुत परिश्रम करके। जो बहुत परिश्रम करता है तो भगवान उसको फल देते हैं, बोलते हैं ना परिश्रम का फल मीठा होता है। तो इतना परिश्रम करके पैदल चलकर आया था तो भगवान उसके श्रम का दान देना चाहते थे, उसको पारितोष इनाम देना चाहते थे। तो जगन्नाथ जी के मन में हुआ कि गुरु जी ने कहा था, इसलिए गुरु की बात पर भी इसको संशय हो गया है, तो कम से कम इसको दर्शन देना चाहिए। तो जगन्नाथ जी ब्राह्मण के वेश में गए और आगे जा कर के रास्ते में मिले, कहे कि आप बहुत निराश दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? ब्राह्मण वेश में जगन्नाथ जी कहे, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत निराश हैं, क्या कारण है? तो वो भट्ट कहे कि हमारे गुरु जी ने कहा था, मैं कहा था कि मैं गजानन वेश में जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरु जी कहे कि जाओ जगन्नाथपुरी में दर्शन होगा भगवान का गजानन वेश में, लेकिन यहाँ दर्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। तो जगन्नाथ जो ब्राह्मण वेश में थे कहे कि चलिए फिर चलते हैं मंदिर में। तो जगन्नाथ जी ले गए मंदिर में, और मंदिर में जब वो भट्ट प्रणाम किए और प्रणाम करके जब देखे तो जगन्नाथ जी गजानन वेश में दर्शन दिए। गजानन वेश में दर्शन करके वो भट्ट जो है बहुत भाव में इतना विभोर हो गए, इतना आनंद की अनुभूति हुई कि वहीं शरीर छोड़ दिए, जगन्नाथ के सामने ही शरीर छोड़ दिए। इतना आनंद की अनुभूति हुई कि शरीर छोड़ दिए जगन्नाथ के सामने। दो स्थिति में व्यक्ति को आनंद में भी बहुत अश्रुपात होता है और दुख में भी। दुख में भी बहुत अश्रुपात होता है और आनंद में भी। आनंद की जब चरम सीमा होती है तो उस समय भी नेत्र से आनंद के अश्रु आने लगते हैं। तो आनंद विभोर कितने नेत्र से अश्रु गिरने लगा, नैनम गलदश्रु धारया, रोमावली खड़ी हो गई, वाणी गदगद अवरुद्ध हो गया और ऐसे मूर्छित अवस्था में हो गया दिव्य भाव से। अष्ट सात्विक विकार जो है उसके शरीर में प्रकट हो गए और इसने भाव विभोर होकर शरीर छोड़ दिया जगन्नाथ के सामने ही। तो चारों तरफ ये संदेश ये हो गया कि एक आदमी जो है जगन्नाथ के सामने ही मर गया। तो राजा को भी संदेश गया पुरुषोत्तम देव को कि एक दर्शनार्थी जो है मंदिर में शरीर छोड़ दिया। तो पुरुषोत्तम देव कहे कि उसके शव को कुछ दिन तक रखा जाए, उसके संबंधी या उसके परिवार के लोग हो सकता आएंगे। तो उसको रखा गया कुछ दिन के लिए। तो रात्रि में जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम देव को कहे कि ये हमारा बहुत बड़ा भक्त है और महाराष्ट्र से चलकर आया था मेरा दर्शन करने के लिए गजानन वेश में। तो मैं उसको दर्शन दिया और प्रति वर्ष स्नान यात्रा के बाद हमारा गजानन वेश में दर्शन होना चाहिए, जगन्नाथ जी कहे। तो इसलिए उस दिन से स्नान यात्रा के बाद गजानन वेश कराया जाता है जगन्नाथ जी का। तो इस तरह से व्यक्ति की पहचान जो है उसकी भक्ति और प्रेम का ये पराकाष्ठा था कि भगवान के भाव में इतना विभोर हो गया कि भगवान के सामने ही शरीर छोड़ दिया। तो इससे साबित होता है कि वो भगवान के प्रति कितना उसका अनुराग था, कितना प्रेम था उस रूप में दर्शन करने के लिए। और उस रूप का दर्शन करते ही बिल्कुल शरीर छोड़ दिया। तो इससे पहचान होती है व्यक्ति की। कभी कभी मंदिर में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो अलग अलग भाव दर्शन करके लोग प्राप्त करते हैं। कोई लोग दर्शन करके बिल्कुल भाव विह्वल हो जाते हैं,
कुछ लोग गाते गाते बिल्कुल एकदम भगवान के भाव में स्थिर हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं। भगवान में रम जाना और थम जाना और बर्फ जैसा जम जाना, तो जम गया बिल्कुल और वही शरीर जो है छोड़ दिया। तो दो तरह से भगवान को जानने के लिए उनके शरीर के लक्षणों से जाना जाता है और मनुष्य को उसके मृत्यु से जाना जाता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि मरने की कला यह है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरे, तो उस मृत्यु वो अच्छा मृत्यु माना जाता है। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। प्रभुपाद जी कहते हैं जीने की कला तो सब लोग जानते हैं, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सब जीने की कला जानते हैं। कौवे कबूतर गाय बैल सब खाना पीना आराम करना। पशु भी शाम होता है तो घोंसले में चले जाते हैं। शाम होने के बाद कितना भी बासमती चावल डाल दीजिए, कौवे कबूतर गौरैया नहीं आएंगे खाने के लिए। शाम होने के बाद खाते नहीं हैं। सूर्यास्त होने के बाद नहीं खाना चाहिए। पशु पक्षियों से भी हमें सीखना चाहिए। आप कितना भी सुंदर चावल डाल दीजिए, सूर्यास्त होने के बाद कौवे कबूतर गौरैया जो भी पक्षी नहीं आते हैं चारा चुगने के लिए। से इससे सीखना चाहिए कि हमको सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। विशेष करके ब्रह्मचारी आश्रम में जो है प्रसाद सूर्यास्त से पहले हो जाता है। हमारे जुहू में 4 बजे से 6 बजे ब्रह्मचारी प्रसाद होता है, 4 बजे से 6 बजे। और रात को जब हम लोग खाते हैं तो फिर पेट साफ नहीं होता है। ये आज भी मैं कल भी रात को खाया था और आज भी खाया था रात को, तो 2-3 बार जाना पड़ा। हाँ, पेट साफ नहीं होता है। अगर आप 9 बजे 10 बजे अगर खा रहे हैं तो 4 बजे 3 बजे जगेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, आपको दोबारा जो है जाना पड़ता है। इसलिए पक्षी भी नियम को जानते हैं, वो भी जीने की कला जानते हैं कि रात को नहीं खाना है। अर्ली टू बेड, जल्दी बेड में चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सब लोग रट लेते हैं तोते की तरह, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है। हम लोग जब मिल गया तो 12 बजे भी खा लेते हैं। लेकिन पक्षी जो है उनको कौन सिखाया है? और उनके पास तो अलार्म भी नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। मुर्गा 4 बजे 3:30 बजे बोलने लगता है। उनको कौन घड़ी दिया है? कोई घड़ी नहीं है। वो अपने आप उनको मालूम हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, जग जाते हैं। वो घोंसले में वो चूं 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 करने लगते हैं। लेकिन हम लोग अलार्म के बावजूद भी नहीं जग पाते हैं। तो जीने की कला सब जानते हैं, पशु पक्षी भी, जीना उनको भी आता है। लेकिन मरने के लिए जो है प्रभुपाद जी, मरने की कला जो है ये सीखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे मरना है, कहाँ मरना है, किस स्थिति में मरना है, तो इससे व्यक्ति की पहचान होती है। तो इस श्लोक में ऋषभ देव के उस भगवत लक्षणों को प्रकाशित किया कि उनमें सब दिव्य लक्षण प्रकट थे। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते थे, किसी के प्रति विषमता नहीं थी, सबके प्रति सम थे। यहाँ लिखा गया किसी का पक्ष नहीं लेते थे, वो सम भाव रखने वाले थे। उसने न तो किसी एक का पक्ष लिया और न दूसरे की उपेक्षा ही की। कोई अगर उनके पास आता था सहायता के लिए तो उसकी सहायता करते थे, उसकी उपेक्षा नहीं करते थे, उसका तिरस्कार नहीं करते थे। और जो सही होता था वही निर्णय सुनाते थे। पक्ष नहीं लेते थे कि हमारा आदमी है या हमारे परिवार का है तो गलत किया है तो भी नहीं ये गलत नहीं किया है, हमारा आदमी है या हमारा जाति का है, हमारे राज्य का है। पता है ना कि जैसे हम लोग मुंबई में जाते बोलते हैं हमारे बिहार के हैं, या जब
दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे भारतीय हैं, तो भारतीय से ज़्यादा नज़दीकी होता है विदेशों में जाने पर, या दिल्ली में आने पर होता है कि हाँ हम पता लगाते हैं हमारे राज्य का कौन भक्त है। अपने के प्रति अपनापन होना, या गलती भी कर दिए तो उसका साइड ले लेना कि ऐसा क्यों करेंगे आप, ये गलती नहीं किया है, गलती किया तो हम बोलेंगे नहीं ये गलती नहीं किया है तो ऐसा वो भाव नहीं था उनमें, सम भाव था। चाहे उनमें अहम ममती का भाव नहीं था कि हमारा गांव का है तो हमारे दूसरे गांव का है, तो हमारे जाति का है तो हमारे परिवार का है, ये नहीं। जिससे द्वैत से, इसको द्वैत बोलते हैं, द्वैत भाव से परे थे वे, अपना पराया का भाव नहीं था, सम भाव था सबके प्रति। ये भी एक दिव्य गुण है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति महान होता है उसमें समानता का गुण होता है। बहुत सारे गुणों का वर्णन है, जैसे ब्राह्मण के गुण हैं समो दमो तप शौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये सब गुणों से वो समन्वित थे ऋषभदेव, और उनके 100 पुत्र हुए। तो उनमें सबसे बड़ा पुत्र जो है भरत हुए, जो आगे चल कर के सम्राट हुए, जिनके नाम से देश का नाम जाना जाता है। भारतवर्ष इनमें से सबसे उनका विवाह जो है जयंती से हुआ था। भगवान ऋषभदेव कुछ काल तक गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में रहे, और वहाँ से लौटने पर अपने गुरु की आज्ञा से जयंती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई थी। उनकी पत्नी का नाम जयंती था, और स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदान किए थे। तो विवाह हुआ तो उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जयंती से उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। महाराज भरत के शासन काल से यह लोक भारतवर्ष कहलाया। ऋषभदेव के शेष पुत्रों में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ तथा कीकट प्रमुख थे। अन्य पुत्रों के नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन थे। ये 9 पुत्र राजकाज न करके भागवत के धार्मिक आदेशों का पालन करते थे। जैसे कृष्ण भावनामृत के उनके ये जो पुत्र थे कृष्ण भावना के प्रचार में लग गए, और जो बड़े पुत्र जो राजा बने भरत, जो जिनके नाम से भारत का, इस देश का नाम भारतवर्ष कहलाया है। तो इस श्लोक में ज़्यादा तो हम नहीं बोल पाएंगे, इतना हमको विस्तार से जानकारी नहीं है। तो इस तरह से आगे के श्लोकों में और भी ऋषभदेव के गुणों का वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बंद करते हैं ना। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, टाइगोर प्रेमानंदे।